अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली रसा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल सवाबी जलसे में जुनैद अकबर ने अहम निकात उठाए, जिनमें खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के किए गई दरख्वास्त भी शामिल थी। जैसा कि इमरान खान ने नमाज के तर्ज सलियत के जरिए बाइकआउट का ऐलान किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों में की गई अपील भी शामिल थी। लेकिन अभी तक ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से कोई मुहिम चलाई नहीं गई। अभी तक कोई मुहिम ऐसी नहीं चली जो इमरान खान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी ओवरसीज पाकिस्तानियों से। अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और जुनैद अकबर ने कहा कि हमारी आवाज दुनिया तक पहुंच चुकी है। मैं इमरान खान की तौहीद मुखातिब हूं। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हो सकती, आइन की बालादस्ती बहाल नहीं हो सकती, तब तक अपने अपने तर्ज सलाहियत के जरिए पाकिस्तान ना भेजें, क्योंकि ये पैसे उन इदारों को जाते हैं जिन्हें हम अपनी टैक्स से चलाते हैं, जिन्हें हम सरहदों की मुहफ़्फ़िज़ बनाते हैं, समझते हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमारी हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं। वो उन्हीं ही पैसों को घरों में कैमरा लगाते हैं और हमें, ताकि बाद में हमें ब्लैकमेल किया जा सके। ये जुनैद अकबर का कहना था कि जिन पैसों को वहां से ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो बाहर से पैसे ना भेजे, क्योंकि उन्हीं पैसों से इस्तेमाल करके उन्हीं जिन इदारों को हम जो है अपने मुहाफिज समझते हैं, जो है बॉर्डरों की जो संभाल के लिए समझते हैं, वही पैसे हमारे घरों में कैमरा के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, ताकि वो बाद में हमको जो ब्लैकमेल किया जा सके। ये कहना था जुनैद अकबर साहब का। और पीटीआई और इमरान खान ये नहीं कह रहा कि 100 तरसीलात के जरिए रोक दी जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तानी का ही नुकसान होगा। इसके मुताबिक अगर सिर्फ 15 से 20% तरसीलात कम कर दी जाए तो हुकूमत से 3 से 4 अरब डॉलर तक नुकसान होगा और उन्हें बेरोजगारी और मुल्क से कर्ज लेने का पड़ेगा। और इमरान खान का कहना है कि अगर $100 बेचते हैं तो उसमें से कम करेंगे 80 या 70 भेजे। ठीक है, अगर आपको जो है भेजने हैं $100 भेजने हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में भेजने हैं, तो उसमें से 70 भेजे या 80 भेजे और बाकी पैसे रोक कर रखें, ताकि जब हुकूमत खत्म हो जाए तो वो दोबारा मुकम्मल तौर पर रिमार्क्स भेज सकें। ठीक है, अगर खान साहब का ये कहना था कि पीटीआई और इमरान खान साहब का ये कहना था कि 100% ना बेचे, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 100% पाकिस्तान में ना बेचे, क्योंकि अपने बच्चों को भी तो संभालना है ना, जो बाहर मुल्क में बैठकर जो है अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। ठीक है, उसका रोजगार ही ये होता है। तो खान साहब भी ये नहीं कहते कि आप 100% जो है रोक के रखें। वो खान साहब का ये कहना है कि आप 15 से 20% तक कम कर दे। ठीक है, अगर आपको 100% भेजने हैं, $100 भेजने हैं, तो उससे 70 या 80 भेजे। ठीक है, ये खान साहब का कहना था। तो खान साहब उनका सही भी कहना है कि ये हुकूमत जो है हुकूमत कर्ज लेगी, बैरूनी मुल्क से जो है कर्जा लेगी। ठीक है, कम जो हो जाएंगे तो बैरूनी मुल्क से कर्जा लेगी। और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी तकरीर के बाद अपनी राय दी और ऐलान किया कि वो जमहूरियत को बहाल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत को रोकना ना सिर्फ एहतजाज के जरिए बल्कि अपनी तर्ज सलाहत के जरिए भी है, जरिए भी कम करना होगा, ताकि हुकूमत पर दबाव डाल जा सके। जब तक ना इंसाफी और इंसानी हकूक के खिलाफ वजारिया खत्म नहीं होता तो हमें हुकूमत अमली अपनाना होगा। इस तरह से इमरान खान को जेल से निकाला जाएगा और क़याम में मदद दी जा सकेगी। तो उन्होंने भी जो है अपना ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तकरीब की गई जो है उनकी जानिब से, तो उन्होंने भी अपना जवाब राय दी। कहा कि ना सिर्फ एहतजाज के जरिए बल्कि हमें जो खान साहब कह रहा है, पीटीआई कह रही है, उन्होंने सही कहा है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है कि जो पैसे भेजने हैं उसको हम कम कर देंगे, ताकि हुकूमत को मुश्किलात सामने आए और खान साहब जेल से बाहर निकल आए। ठीक है, ये कहना था ओवरसीज पाकिस्तानियों का। उन्होंने जो राय दी उसके हवाले से उन्होंने भी सही कहा। ठीक है, आखिर में कनाडा में इंतखाबात का जिक्र किया गया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि वो अपने मुकामी उम्मीदवारों से मुतालबा करें कि अगर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का वोट चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान में इंसानी हकूक का मसाइल पर आवाज उठानी होगी। पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी को चाहिए कि वो अपने मेंबरान को पार्लियामेंट से राब्ता करें और उन्हें मजबूर करें कि वो अपनी जो है आवाज बैनुल अक़वामी सतह पर बुलंद करें, ताकि पाकिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों का खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और उन्होंने कहा कि कनाडा में जो बैठे थे इंतखाबात का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो ऐवानों में ये बात पहुंचाई जा सके कि हुकूक के खिलाफ, उनकी खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो खान साहब भी सही कहना था और ओवरसीज ने भी उस पर अमल किया है कि 70% हम पैसे भेजेंगे, 80% भेजेंगे। तो क्या होता है देखते हैं। तो मुझे